Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको जो एक्टिव पैसिव के बारे में बताया था, आज हम वो एक्टिव पैसिव आगे करवा रहे हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको रूल्स बताए थे कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। उसके लिए हमने आपको 5 रूल्स बताए थे और उनमें से जो रूल नंबर 2 था और रूल नंबर 5 था, उसका सॉल्यूशन भी आपको बताया था कि किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन होगा। तो आज हम सभी उन रूल्स के बेस पर एक सभी तरह के जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं, उनका सभी तरह का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो देखिए, जैसे हमने लिखा एक्टिव वॉइस में शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो ये शुरू में होता है ये कहलाता है सब्जेक्ट। ये हो गई हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि जो मेन वर्ब के बाद दिया हुआ होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो पहला रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सॉन्ग। अब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, जो हमने रूल नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको बताया था, उसमें हमने कहा था कि यदि एक्टिव वॉइस में डू आ जाए, डज आ जाए या फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब के दृष्टि से इज एम आर में बदलती है। तो ये हमारा सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे इसके साथ, इज। अब हमारा रूल नंबर 3 था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। और 4th नंबर का जो रूल था वो था बाई का यूज। हमने बाई लगा दिया है। उसके बाद जो 5th नंबर का रूल था वो था एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखना। तो हमने आपको रूल नंबर 5 का जब सॉल्यूशन बताया तो उसमें बता दिया था कि जितने भी प्रोनाउन हैं उनके ऑब्जेक्टिव रूप क्या होते हैं। तो शी का जो ऑब्जेक्टिव रूप है वो होता है हर। तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है शी सिंग्स ए सॉन्ग। एक्टिव वॉइस में वो कह रहा है कि वह एक गाना गाती है, और जब हमने उसको पैसिव बनाया तो वो बना अ सॉन्ग इज संग बाय हर, कि एक गाना उसके द्वारा गाया गया। तो ये हो गया हमारा पैसिव। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हम लिखेंगे दे सेंग सॉन्ग्स। तो देखिए, सबसे पहले ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई सेकंड फॉर्म और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस जब हम इसका बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल्स सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, यानी सॉन्ग्स। और सेकंड नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, जो कि इससे डिसाइड होगी। इससे तो ये डिसाइड होगी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। ये सेकंड फॉर्म है, तो हमने जो टेबल बनवाई थी उसमें सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए तो हमने आपको बताया था कि वो हेल्पिंग वर्ब की दृष्टि से वाज या वर में बदलती है। तो यहाँ पे ये प्लूरल नंबर दिया गया है तो इसके साथ आएगा वर। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव रूप होता है देम। तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। दे सेंग सॉन्ग्स, उन्होंने गाने गाए। तो इसका पैसिव बनेगा सॉन्ग्स वर संग बाय देम, कि गाने जो थे वो उनके द्वारा गाए गए। फिर आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमने लिखा शी हैज स्पोकन इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब ये इंग्लिश जो है ये भी सिंगुलर नंबर है और हैज भी सिंगुलर नंबर है। तो हमने आपको बताया था कि हैज आ जाए, हैव आ जाए या हैड आ जाए, तो जब हम उनका पैसिव बनाएंगे उनमें बीन जोड़ दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे ये भी सिंगुलर नंबर है तो हैज लिखेंगे और इसके साथ बीन जोड़ देंगे। हैज बीन स्पोकन, जो कि हमको थर्ड फॉर्म दी हुई है, बाय, और शी का हो जाएगा हर। तो देखिए, ये 3 तरह के एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं। जो तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है वो हमसे एक्टिव वॉइस में कहता है शी हैज स्पोकन इंग्लिश,
कि वह अंग्रेजी पढ़ चुकी है सॉरी। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो बनेगा इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन बाय हर, कि जो अंग्रेजी है वह उसके द्वारा पढ़ी गई है। तो इस प्रकार से हमारे 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमने लिखा ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो देखिए आप देख रहे हैं कि हमने इसमें मॉडल का यूज़ किया है। तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया मॉडल, ये हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पहले रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस बॉक्स। अब ये कैन है तो हमने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था कि कोई भी मॉडल आएगा उसके साथ हमें बी ऐड करना है। तो कैन के साथ हो जाएगा बी, यानी कैन बी, दिस बॉक्स कैन बी। अब लिफ्ट की थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है लिफ्टेड बाई हिम। तो देखिए ये हमारा पैसिव बन गया है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस डब्बे को उठा सकता है। और इसका पैसिव जब बनेगा तो वो बनेगा दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय हिम, कि यह डब्बा जो है वह उसके द्वारा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही विल राइट अ लेटर। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल कह लो, और ये हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब इसका पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ लेटर, ये लिख दिया हमने। फिर विल, और उसके साथ बी ऐड करना है। विल बी रिटन बाय हिम। तो देखिए ये हमारा पैसिव बन चुका है। ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। इसका पैसिव होगा अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि हम अब कंटिन्यूअस टेंस का लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स। तो इसमें ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हमारी फोर्थ फॉर्म, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है सॉन्ग्स। अब देखिए यहाँ पे ये शी सिंगुलर आया था इसलिए हमने इज लगाया था, लेकिन अब जो हम सब्जेक्ट बना रहे हैं वो हमारा है प्लूरल। ये जो सॉन्ग्स दिया गया है ये है प्लूरल, तो इसके लिए आ जाएगा आर। अब हमने आपको जब टेबल बताई थी उसमें बताया था कि यहाँ से हमें ये आईएनजी फॉर्म हटानी होगी, तभी हम इस फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन हमें इसे सेंटेंस में से अलग नहीं निकालना है इस आईएनजी को, तो हम क्या करेंगे, इस आईएनजी को हम बी के साथ जोड़ देंगे, बीइंग। तो अब ये बच गई फर्स्ट फॉर्म यानी सिंग। अब इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे संग, फिर बाई, और फिर शी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रूप हर। तो देखिए ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस का। इसकी हिंदी होगी शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स, वह गाने गा रही है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसकी हिंदी होगी सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय हर, कि जो गाने हैं वो उसके द्वारा गाए जा रहे हैं। तो देखिए ये हमारे जो सिंपल जो एक्टिव टू पैसिव थे वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब हम शुरू करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव जो वॉइसेस हैं वो। तो इंटेरोगेटिव जो वॉइसेस हैं, इंटेरोगेटिव चाहे वॉइसेस हों और चाहे कोई सेंटेंस हो, हमने आपको पहले ही बताया था कि इंटेरोगेटिव चाहे सेंटेंस हो, चाहे वॉइसेस हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, कुछ भी हो, वो सभी दो प्रकार से बनते हैं। तो वो दो प्रकार क्या हैं देखिए। एक होता है हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, वॉइसेस।
और दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले वॉइसेस। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम एक बार में इन दोनों को करा देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम इसके बाद निश्चित रूप से WH वर्ड वाले कराएंगे, लेकिन एक बार में केवल एक ही तरह के वॉइसेस हम बताएंगे आपको। हम पहले आपको बताने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वॉइसेस, लेकिन अगर आप लगातार इस वीडियो को देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक नई जानकारी और मिलेगी कि WH वर्ड से किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। तो देखिए, हम लेते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। जैसे हमने सेंटेंस लिखा एक्टिव वॉइस का, डू दे मेक अ पेंटिंग। तो हमने आपको लास्ट वीडियोस में कई बार ये बात बताई है कि किस प्रकार से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके दो महत्वपूर्ण रूल्स बताए थे हमने आपको। वो दो इम्पोर्टेंट रूल क्या बताए थे कि इसमें आगे ही आगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और पीछे ही पीछे क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। तो आगे ही आगे जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसका हमको जो रूप बदलना है वो तो हम बिल्कुल टेबल के अकॉर्डिंग ही बदलेंगे, लेकिन उसे लगाना आगे ही है। और वो सिंगुलर नंबर आएगा या प्लूरल नंबर, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा हम उससे डिसाइड करेंगे। तो हमने आपको टेबल में बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में डू आ जाए, डज आ जाए या फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो इज एम आर में बदलती है। अब इसमें इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, वो हम इससे डिसाइड करेंगे। यानी ये हमारा है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट से डिसाइड होगा। ये हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो अब ये हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा वो है सिंगुलर, तो हम यहाँ पे रखेंगे इज अ पेंटिंग। अब बिल्कुल उन्हीं रूल्स पे आ जाइए। केवल आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में रूल नंबर 2 जो है वो फर्स्ट नंबर पर लाना है, और जो फर्स्ट नंबर का रूल है वो सेकंड नंबर पर ले जाना है। तो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है। अब अपना वही थर्ड नंबर का रूल आ जाइए कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, उसके बाद बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रूप, ये बन गया। और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट हो जाएगा। तो देखिए, डू दे मेक अ पेंटिंग, क्या वो एक चित्रकारी बनाते हैं। इज अ पेंटिंग मेड बाय देम, क्या उनके द्वारा एक चित्रकारी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस जो है वो इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। डिड शी राइट लेटर्स। तो अब देखिए, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है हमारी, ये सब्जेक्ट हो गया है, और ये हमारा हो गया है फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट हो गया है। अब हमें सबसे पहले यह सोचना है कि डिड किस में बदलता है। तो हमने आपको टेबल में बताया था कि जो डिड है, डिड आ जाए या सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब की दृष्टि से वॉज या वर में बदलती है। अब इसमें वॉज आएगा या वर आएगा वो हम इससे डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमें बनाना है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए वर। वर लेटर्स, वही थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय हर, और क्वेश्चन मार्क। डिड शी राइट लेटर्स, क्या उसने पत्र लिखे। वर लेटर्स रिटन बाय हर, क्या उसके द्वारा पत्र लिखे गए। तो ये हमारा हो गया पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तब तक के लिए थैंक्स।